हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 15 और हमारा बीएसए का सेक्शन 13। ठीक है, तो ये क्या बात कर रहा है? ये बेसिकली ये बात करता है कि देखो, अगर हमें ये पता करना कोई भी जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल है या एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल है, कैसे पता करेंगे? ठीक है, जैसे कोई एक्ट होता है ना। अभी आपको इलस्ट्रेशन देके समझाती हूँ। तो वो मतलब बाय एक्सीडेंट हो रहा है या फिर इंटेंशनल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं इंटेंशनल एक्ट होता है कि वो एक्सीडेंटल एक्ट है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल है ना, अब क्या कहते हैं कि सपोज यू आर गेटिंग लेट फॉर योर कॉलेज। अब रोज रोज आप लेट हो रहे हो तो आप क्या कहोगे? ट्रैफिक आ गया, है ना। तो अगर आप रोज रोज कहोगे तो ये चीज़ जो है ये मतलब ये तो इंटेंशनल माना जाएगा ना, है ना। 75% अटेंडेंस आपको पूरी करनी है ना। 75% अटेंडेंस, अब आपकी हर हफ्ते ही तबीयत खराब हो जा रही है तो इंटेंशनल माना जाएगा ना। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इलस्ट्रेशन ए है ना। देखो इसमें क्या है कि अब इधर देखो क्या कहते हैं कि एक इंसान था, ठीक है, ए था, है ना। वो क्या कर रहा था कि उसके ऊपर ये एक्यूजेशन था कि वो अपना क्या कहते हैं कि जो घर था बार बार जला दे रहा था, जिससे कि उसे इंश्योरेंस मनी मिले। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा था कि कोई एक्सीडेंट नहीं है ना। एक्सीडेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया कि इसने पहले भी इसके पास जो 3-4 घर थे उसने क्या किया, उसे जला दिया। उसके फिर क्या कहते हैं कि इसे जो इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ पे इसने इंश्योर कराया था वहाँ से उसे पैसा भी मिल गया, है ना। तो मतलब ये जो इसका ये जो घर जलना, एक का ही घर बार बार जल रहा है ना, इंश्योरेंस भी मिल जा रहा है, तो ये एक्सीडेंटल तो नहीं है। साफ साफ पता चला व्हाट इट इज इंटेंशनल। ठीक है, अब जैसे क्या कहते हैं कि एक इंसान है, उसे ना एक बुक मेंटेन करने के लिए दी गई है, अकाउंट्स की बुक। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि वहाँ पे एक गलती हो गई थी, जो गलती उसके फेवर में थी। ठीक है, मतलब एंट्री करते हुए मतलब उसने क्या कहते हैं कि कम ज़्यादा पैसा चढ़ा दिया, है ना, मतलब जो भी उसके फेवर में। अब बार बार, है ना, अब भी पिछले भी रिकॉर्ड्स चेक किए गए, है ना। अब उसने कहा कि मैंने गलती से कर दिया, ठीक है, लेकिन पिछले भी चेक किए गए तो हर जगह गलत है और सब उसके फेवर में ही है ना। हर जगह गलत भी है और सब उसके फेवर में भी है। तो ये क्या हो गया? ऑब्वियसली ये एक्सीडेंटल तो नहीं था, है ना, गलती से तो नहीं हुआ था, गलती से मिस्टेक नहीं हुआ था उससे, है ना। वो क्या था? इंटेंशनल था, जानबूझ के वो कर रहा था। तो समझ आया। तो अगर कोई अब जैसे कुछ वो होता है, जैसे कुछ साइको किलर्स रहते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, मूवीज वगैरह आपने देखी होगी, रियलिटी में वैसे केसेस एग्जिस्ट करते हैं। जो क्रिमिनल होता है उनका कुछ मार्क होता है ना। जैसे जो साइको किलर रहेंगे कि चक्कू से ही मारेंगे, है ना, इसी पर्टिकुलर तरीके की ही इंजरी देंगे, है ना, मतलब समझ रहे हो। अब जैसे क्या कहते हैं कि एक मूवी थी, आई थिंक इसका नाम एक विलन था, है ना। देयर उसके अंदर मैंने ठीक से देखा नहीं है, बट मैंने उसका थोड़ा सा स्टोरी सुना था। और देयर वाज रितेश देशमुख इन दैट, है ना। तो वो क्या करता था कि जो भी वुमेन होती थी क्या करता था, उनको मारता था और क्या करता था, उनकी ज्वेलरी चोरी करता था, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है? हर एक वुमेन की ज्वेलरी खो जाना या ये सब वो मतलब एक्सीडेंटल तो नहीं है, ये जानबूझ के किया गया था, इंटेंशनल है। ठीक है, तो कोई चीज़ ऐसे बार बार हो रही है ना, बार बार हो रही है, तो हम क्या मानते हैं कि वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो इंटेंशनल है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो इतना कोई मुश्किल नहीं था, है ना, ईजी था। अच्छा, एक केस लॉ देखते हैं, आर वर्सेस गियरिंग का। ठीक है, आई थिंक 1849 का है, काफ़ी पुराना केस है। इसमें क्या होता है कि एक लेडी रहती है, शी वॉज यंग। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि एक काफ़ी ओल्ड हस्बैंड से शादी कर लेती है। ठीक है, इसका जो मतलब काफ़ी ओल्ड मैन से शादी कर लेती है। अब इसके 3 बच्चे होते हैं, सन 1, सन 2, सन 3, है ना। अब क्या कर देखती है कि मतलब जैसे ही शादी हो जाती है, ठीक है, तीनों जो बेटे हैं एक एक करके मर गए। कैसे मरे? पॉइजन की वजह से। और पॉइजन कहाँ से उनको पॉइजन मिला? जो खाना इस लेडी ने बनाया। फिर क्या कहते हैं कि फिर सबने हस्बैंड के साथ भी कर दिया। तो एक कोइंसिडेंस तो नहीं है कि सब पॉइजन खा के ही मर रहे हैं और सब इसी के खाने के मतलब इसी के खाने के बाद मर रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? इंटेंशनल, ना कि एक्सीडेंटल। समझ आ गया? आई होप इट इज़ क्लियर। फिर भी अगर किसी तरीके का डाउट होता है, डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, विल बी हैप्पी टू सर्व यू। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।